फाइन, मैं पहले पूरा स्किन क्लीन कर रही हूँ और ये मेकअप रिमूवर से क्लीन कर रही हूँ। आपको पता चल रहा होगा अभी जैसे फाउंडेशन पाउडर निकल रहा है, स्किन का ओरिजिनलिटी दिखाई दे रहा है। ओके इनको सिलेक्ट करने का कारण है चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स है और पिंपल्स वाले फिर भी यही बोलते हैं केयर कम लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हम मेकअप नहीं करते क्योंकि स्किन हमारा मेकअप से बिगड़ेगा। मेकअप रिमूवर, अब बहुत बार लोग गलती करते हैं, मेकअप रिमूवर यूज जरूर करते हैं लेकिन गलत तरीके से। आप देखो मैं बार बार जब भी यूज कर रही हूँ मैं पैड पे डाल रही हूँ एंड देन उससे क्लीन कर रही हूँ। अब सबसे ज्यादा मेकअप कहाँ होता है? आईज पे एंड लिप्स पे, राइट। अब इनका लिपस्टिक दिख रहा है, हम क्या करते हैं जब भी आई मेकअप को रिमूव करना है या लिपस्टिक को रिमूव करना है हम घिसते हैं, रगड़ते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं इस पे रख रही हूँ, इस तरह से लिप्स पे रखो फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 सेकेंड्स एंड देन उसको पूरा निकाल दो, राइट। पूरा लिपस्टिक। और आप क्या करते हो, पूरा मंकी माउथ बना देते हो, लिपस्टिक रगड़ते हो और पूरा लाल लाल आजू बाजू हो जाता। कहीं पे भी हुआ? नहीं हुआ ना। ये सबसे आसान तरीका है और हमारा मेकअप रिमूवर इतना मस्त है, सिर्फ रखो एंड 2 to 3 सेकेंड्स में निकाल दो। इवन सेम विद दी आई मेकअप, पूरा आपका आईलाइनर मस्करा इसी तरह से पूरा क्लीन हो जाएगा। मैं अगेन थोड़ा सा फिर से यूज कर रही हूँ मेकअप रिमूवर को। डन, जितना बचा हुआ लिपस्टिक का सारा आ गया। फाइन। सो आप मेकअप रिमूवर को स्किन क्लीन करने के लिए, मेकअप को रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया। इस तरह से इसे यूज कर सकते हो। नाउ मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन को प्रिपेयर करना जरूरी है और जब हम स्किन को प्रिपेयर करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि चेहरा धो के बैठ जाओ। क्लीन करने के बाद चेहरे को मेकअप करने से पहले प्रिपेयर करना है ताकि आपका मेकअप स्पॉइल ना हो, क्रैकी ना हो। अब इसका बहुत सारे लोग इसका स्किन देख के बोलेंगे ऑयली चेहरा है, जबकि मैं बता दूं इसका टी जोन है। ये वाला हिस्सा ऑयली है, ये पूरा हिस्सा ड्राई है। और वो पता चल गया जब मैंने मेकअप रिमूवर करना शुरू किया तो ये हिस्सा ड्राई है, इतना इतना पूरा पोर्शन ड्राई है। ओके, ये ड्राई है फोरहेड और ये ड्राई है, बाकी ये पोर्शन और ये पोर्शन ऑयली है। तो स्किन को पहले प्रिपेयर करना है, सारी पूरी स्किन को एक टोन में लाना है। सो यू विल स्टार्ट फर्स्ट विद द यूथ एलिक्सर। यूथ एलिक्सर का आपको डेमो भी दिख जाएगा अब कि वो कैसे काम करता है। और जो मैं बोल रही हूँ कि 30 सेकंड में आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखता है, यूथ एलिक्सर एक और प्रोडक्ट ऐसा है जो 30 सेकंड में रिजल्ट देगा आपको। फाइन। एक ड्रॉप लेना है यूथ एलिक्सर, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। एंड 1 2 3 4 5 डॉट्स। ओके, अब इसको अच्छे से आप ब्लेंड कर दो। इससे आपको अच्छा, अभी जस्ट हम मेकअप का मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया, ना मैंने फाउंडेशन लगाया ना मैंने प्राइमर लगाया, लेकिन आपको एक एक प्रोडक्ट के बाद स्किन प्रिपेयर होता हुआ नजर आएगा। डन। ये सिर्फ यूथ एलिक्सर लगाया है, देखो चेहरे पे शाइन दिखाई दे रहा है क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड डस्ट है इसके अंदर, जिसके कारण तुरंत शाइन आना शुरू हो जाएगा। नाउ क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्किन इसका टी जोन में ड्राई भी है, तो अगर मैंने फाउंडेशन लगाया तो पता चला यहाँ फाउंडेशन अच्छा लग रहा है और यहाँ पे ग्रे हो रहा है स्किन, है ना, तो वो ना हो इसलिए आई एम यूजिंग हाइड्रेशन क्रीम। याद है मैंने आपको बोला था कि हाइड्रेशन क्रीम, अभी सर्दियां चल रही है तो सबको कंपलसरी लगाना है, ये वो हाइड्रेशन क्रीम है। अगेन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, एक ड्रॉप काफी है। डन। एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे।
डन। अब देखो सिर्फ 2 प्रोडक्ट लगाए, स्किन में कितना फर्क है, चेंज दिख रहा है स्किन, सी, सिर्फ 2 प्रोडक्ट लगाए हमने। अगर आपको रोज मेकअप नहीं करना है, आप बोलते हो कि मैं रोज फाउंडेशन नहीं लगाना है मुझे, मत लगाओ, इतना स्किन को प्रिपेयर करो तो भी स्किन अच्छा दिखेगा आपका। बट हम में से काफी लोग ये भी नहीं करते और स्किन को हम डैमेज करने का काम करते हैं। अब इसके बाद आई स्टार्ट मेकअप। अब मेकअप का स्टेप शुरू होता है। इनके चेहरे को ब्राइटनिंग की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं लगा रही हूं, लेकिन अगर कोई पिगमेंटेशन वाला चेहरा जो रेगुलर आप क्रीम को यूज कर रहे हो ब्राइटनिंग को, तो प्लीज मेकअप से पहले यूज करो। ब्राइटनिंग क्रीम कंपलसरी है मेकअप से पहले भी, बट इनके चेहरे पे जरूरत नहीं है। इनके चेहरे को जो जरूरत था वो यूथ एलिक्सर का था, बिकॉज ऑफ पिंपल्स एंड स्किन टी जोन में ड्राई है, इसलिए मैंने हाइड्रेशन भी दिया। और आपको लगता है कि मेरा स्किन एकदम परफेक्ट है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, तो भी यूथ एलिक्सर एंड हाइड्रेशन लगाओ डेली, मॉर्निंग में डेली यूथ एलिक्सर, हाइड्रेशन, देन यू वांट टू डू मेकअप, इट्स फाइन। इफ यू डोंट वांट टू डू मेकअप देन SPF 40+, इतना आपके स्किन पे रोजाना होना ही चाहिए। नाउ आई विल अप्लाई प्राइमर। आप सबको डेमो दिया था प्राइमर का, वही प्राइमर को मैं यूज कर रही हूं। कोई भी क्रीम लगाओगे स्टेप वही रहेंगे, स्टेप में कोई चेंजेस नहीं है। इससे क्वांटिटी कम यूज होता है और प्रॉपर लगता है। आप जब कोई प्रोडक्ट को हाथ में लेके रगड़ के लगाते हो तो वो 80% हाथ में आता है, चेहरे पे सिर्फ 20% जाता है। प्राइमर हम इसलिए लगाते हैं ताकि स्किन को प्रिपेयर भी हो जाए और स्किन आपका इतना स्मूथ हो जाए कि आप फाउंडेशन को इजीली ब्लेंड कर सको। हम आपके आईज के कॉर्नर्स को क्लीन कीजिए। वेट, इस साइड डन, प्राइमर हो गया। नाउ आई स्टार्ट विद द फाउंडेशन। अब फाउंडेशन कौन सा लगाना है पता कैसे चलेगा, मेरे स्किन पे कौन सा फाउंडेशन सूट कर रहा है, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है खुद की स्किन को लेकर कि कैसे पता चलेगा। तो उस समय क्या लगाना है या कैसे लगाना है, कैसे देखना है कि ये सूट करेगा। आप कैसे चेक करते हो कि फाउंडेशन ये वाला सूट करेगा आपको, कहाँ लगा के देखते हो, हाथ पे, है ना, गलत है मैडम। बहुत सारे लोग या तो यहां लगा के चेक करते या यहां लगा के चेक करते, दोनों ही गलत है। फाउंडेशन को अगर चेक करना है तो आप जॉ लाइंस पे चेक करोगे, यहां लगा के देखोगे, अगर लगाने के बाद वो कलर अलग दिखता है तो वो सूटेबल नहीं है। आपके स्किन के साथ अगर वो मिक्स हो जा रहा है तो वही फाउंडेशन एकदम सूटेबल फाउंडेशन है। क्लियर? सो मेरे पास 1, 2 एंड 3 नंबर का फाउंडेशन है। ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर का फाउंडेशन है एंड दिस इज नंबर 1। फाइन। अच्छा, मार्केट में क्या कॉस्ट में फाउंडेशंस मिलते हैं? 2,500, 3,000, 950, है ना। और सभी की बॉटल्स, अगेन मैं बता दूं, कोई भी ब्रांड का फाउंडेशन लोगे, ब्रांड कोई भी हो, लेकिन उसका अगर आप ml चेक करोगे तो वो वापस 30 ml का ही आता है। फाउंडेशन कोई भी ब्रांड का लोगे 30 ml है, हमारा वाला भी 30 ml का ही है, बट मार्केट के रेट से काफी काफी कम रेट में है। इसका कॉस्ट है 495 रुपीज ओनली।
DP प्राइस, ठीक है। और इतना इज लाइक, और इसके साथ इसका कवरेज देखोगे आप तो वाव है। फाइन, अब मैं ना क्या कर रही हूं, दोनों ही फाउंडेशन, क्योंकि 1 नंबर तो मुझे पता जाएगा नहीं, सो मैं 2 नंबर एंड 3 नंबर का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, यहां लगा के इनके चेहरे पे देख रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कौन सा सूटेबल है। ओके, फाइन, मैं ये साइड में मैम के फेस पे नंबर 2 वाला फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे 2 नंबर का फाउंडेशन लगा है एंड ये वाले स्किन पे मैं 3 नंबर का लगा रही हूँ। आप मुझे बताओ कौन सा सूट कर रहा है, ये 3 है और ये 2 है। दोनों का कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। देखा जाए तो आप इनकी स्किन पे अगर क्लियरली मैं देखूं तो 3 नंबर सूट कर रहा है, क्योंकि 2 नंबर हल्का सा व्हाइटनिंग छोड़ रहा है, बट अगर आप देखोगे तो पूरा स्किन के अंदर मिक्स हो गया। तो कभी ये मत सोचो यार मेरे को इतना डार्क 3 नंबर का लगाना पड़ेगा, नो, आपका स्किन टोन कैसा जा रहा है वैसे आप फाउंडेशन को यूज करोगे। ओके, सो इनके स्किन पे जा रहा है नंबर 3 जो प्रॉपर सूट होगा, सो आई विल गो विथ नंबर 3 फाउंडेशन। एक ड्रॉप लिया है मैंने, और ये हमारा जो नया फाउंडेशन आया है सीरम बेस्ड है, बहुत इजीली ब्लेंड भी हो जाएगा। एंड जब भी आप फाउंडेशन को ब्लेंड करते हो सो यूज ब्लेंडर, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी गीला करके ही लाई थी, बट आपको जो नॉर्मल ब्लेंडर्स मिलेंगे वो छोटे मिलेंगे, जब उसको गीला करोगे पानी में भिगो के रखोगे तो ये फूल जाएगा, ठीक है। सो यूज दिस ब्लेंडर, मैंने गीला करके ऑलरेडी रखा था। फाउंडेशन को हमेशा ब्लेंडर से ही यूज करो ताकि वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और जब भी फाउंडेशन को लगाना है आप नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे की ओर आओगे। और मैं, आप अगर देख रहे होंगे तो मैं इसको रगड़ नहीं रही हूं, मैं सिर्फ इसको टैप 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 कर रही हूं और कुछ नहीं कर रही हूं, ठीक है। फाउंडेशन है, रगड़ना नहीं है। मैं ना एक मीटिंग कर रही थी इंदौर में, और इंदौर में कुछ मेल्स बैठे थे मीटिंग में, और उन्होंने बोला मैडम कि आपका ट्रेनिंग सुना था जिसमें बोला गया था कि मेल्स भी फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही, मैं हमेशा मेरी ट्रेनिंग में बोलती हूँ कि मेल्स फाउंडेशन लगा सकते हैं, आप स्किन टोन के हिसाब से देख लीजिए और आप यूज कर सकते हो, रोज लगा सकते हो सर, ठीक है। बोले मैडम हमने फाउंडेशन लगाया पर ना हमारे पे सूट नहीं कर रहा। मैंने कहा क्या हो गया, बोले हम भूत जैसे दिख रहे थे। मैंने कहा ओके सर, आपने लगाया कैसे ये बताओ। तो बोले मैडम जैसे क्रीम लगाते वैसे फाउंडेशन लगा दिया, है ना। सो एक चीज बता दूं, क्रीम अलग है, फाउंडेशन अलग है। फाउंडेशन कभी भी हाथ से नहीं लगेगा, उसको आपको ब्लेंडर या ब्रश से लगाना पड़ेगा, और अगर हाथ से लगा रहे हो तो सिर्फ आप अंगूठे का इस्तेमाल करोगे और उससे आप उसको ब्लेंड करोगे। आप उंगलियों से लेके इसको ब्लेंड करने जाते हो और वो अलग ही एक कलर दे देता है, तो वो नहीं करोगे आप। पीछे बहुत सारी बातें हो रही है मैडम, आप जितना बातें करोगे आपका आवाज बढ़ेगा, मुझे मेरा आवाज बढ़ाना पड़ेगा। सो बेटर है, मुझे पता है सालों के बाद आप दोनों, आप सारे लोग एक दूसरे को मिले हो, सेशन के बाद 1 घंटा बैठ जाना और भरपूर बातें कर लेना। मैं आज जो दिखाऊंगी दैट इज वेरी नॉर्मल मेकअप, कि ये बेसिक मेकअप होना चाहिए। मतलब बोलते हैं ना मैडम मेकअप करते तो घर से बाहर नहीं निकल सकते या लोग क्या बोलेंगे, तो सिंपल है, नो मेकअप नो मेकअप लुक ले लो। आजकल वो ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, सब कुछ लगाओ लेकिन सिर्फ लिपस्टिक के अलावा कुछ नहीं दिखाना है, राइट। वो भी आप कर सकते हो। कल हमने एक मेकअप किया था स्कूल टीचर पे,
बिकॉज स्कूल टीचर्स का कहना होता है कि हम स्कूल में मेकअप करके नहीं जा सकते हैं। सो आई सेड इट्स फाइन, अगर स्कूल टीचर मेकअप करके नहीं जा सकती तो ऐसा मेकअप करे ना कि पता ही ना चले लेकिन उसका स्किन काफी अच्छा रह जाए। सो कल हमने किया था मेकअप नो मेकअप। आज भी थोड़ा सा मैं उसी पार्ट पे चली जाऊंगी, उसी टाइप का करूंगी मेकअप, क्योंकि मुझे किसने बोला था, हाँ मैडम घर से मेकअप करके नहीं आ सकते हैं, बहुत दूर से आते हैं, मेकअप अच्छा नहीं दिखता है, राइट, बट पता ही नहीं चलता कि आपने मेकअप किया है। मेकअप वैसा भी करना है कि जो हमें पता ना चले। और जब आप मेकअप कर रहे हो, फाउंडेशन लगा रहे हो, तो प्लीज अपने दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे कान को मत भूलिए। आप लोग पूरा मेकअप करते हो, इन दोनों को बेचारों को खानदान से बाहर कर देते हो। इसका अलग कलर दिखता है, इसका अलग कलर दिखता है, तो ये नहीं करोगे। आप ब्लेंडर को उसके ऊपर भी थोड़ा सा घुमा दो ताकि जो ब्लेंडर पे फाउंडेशन लगा है वो इस पे आ जाए। डन, सी नाउ। अब मुझे ये बताओ, जो फाउंडेशन लगाने से जो एक अलग चेहरे की पूरी लेयर नजर आती है वो दिखाई दे रही है क्या यहाँ पे? जो पिंपल्स थे वो मैंने कवर अप कर दिए थोड़े थोड़े, राइट। आपको ज्यादा करना है तो आप वापस 2 नंबर का फाउंडेशन ले लो और थोड़ा सा और डैपिंग कर दो इसके ऊपर, तो थोड़ा और कम हो जाएगा। वो जो एकदम क्लियर दाग दिख रहे थे अब वो नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्या? अब वो हमने कवर कर दिए। आप कंसीलर का भी यूज कर सकते हो। फिलहाल अभी मेरे पास कंसीलर नहीं है, आंख खोला रखो, ऊपर देखो, कंसीलर नहीं है, तो मैं फाउंडेशन को ही एक तो लाइटर फाउंडेशन को लेके मैंने कवर कर दिया। ओके, नाउ मेकअप का कोई रूल नहीं है कि पहले फाउंडेशन फिर आई शेडो। आप पहले भी आई शेडो लगा सकते हो, जो आपको कंफर्ट लगे आप वैसा कर सकते हो। मैंने पहले फाउंडेशन लगा लिया क्योंकि अब मुझे आई शेडो करनी है तो वो इजीली मैं आई शेडो कर सकती हूँ। एंड इनके ड्रेसिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं कोई भी भड़कीले कलर का आई शेडो नहीं लगा सकती हूँ। तो मैं यूज करूँ पैलेट नंबर 2, और पैलेट नंबर 2 में मैं एकदम नेचुरल में जाऊंगी तो मैं यूज करूंगी ब्रॉन्ज वाला। ठीक है, ब्रॉन्ज कलर वाला आई शेडो अप्लाई किया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे आई शेडो वैसा लगाना है जो मेरी स्किन को एक नेचुरल लुक भी दे और ज्यादा भड़कीला भी नजर ना आए वो कलर। डन। और साथ में मैं इसी में गोल्डन कलर भी है उसको ले रही हूं यहाँ ऊपर, जो दिखाई कम देगा लेकिन इसके कारण यहाँ पे ज्यादा शाइन होगा। डन। नाउ ये आईज पे भी कवर कर लेते हैं। मैंने अभी तक कॉम्पैक्ट पाउडर या कुछ भी नहीं लगाया। रीजन ये, पहले मैं आई शेडो कर लूं ताकि अगर उसके पिगमेंट्स गिरते हैं तो जब मैं पाउडर लगाऊंगी तो उस ब्रश के साथ वो क्लीन हो जाएंगे। डन। ओके फाइन। ये कलर इसलिए दिया है मैंने कि थोड़ा सा स्किन हाईलाइट हो और नेचुरल में गए। अगर ये पार्टी वगैरह में जाते तो हम थोड़ा कलर्स को इसको चेंज कर देते। नाउ अब आपको चाहिए तो आप पूरा आई मेकअप कर लो, फिर आप फेस मेकअप करो, या अब मैंने कर लिया तो मैं थोड़ा सा बेस को वापिस परफेक्ट कर लेती हूँ। सो आई यूज लूज पाउडर फर्स्ट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम आपका मेकअप नहीं बिगड़ता और हमारा मेकअप क्यों बिगड़ जाता है? आप जैसा करती हो वैसा ही मेकअप कर रहे हैं पर हमारा मेकअप क्यों बिगड़ जाता है? तो रीजन ये है कि आप लोग फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हो, लूज पाउडर नहीं लगाते हो, और आप लोग सिलेक्ट करते हो लूज पाउडर लेना चाहिए कि कॉम्पैक्ट पाउडर लेना चाहिए। बहुत बार मुझे फोन भी आता है मैडम लूज पाउडर ले हम या हम कॉम्पैक्ट पाउडर ले। फ्रैंकली स्पीकिंग दोनों लो,
लूज पाउडर का काम क्या है, ये आपके फाउंडेशन कंसीलर को फिक्स करेगा। इसका नाम क्या दिया हुआ अगर आप पढ़ोगे प्रॉपरली तो प्रोफिक्स लूज पाउडर, राइट। तो ये क्या करेगा, आपके मेकअप को, आपके बेस को फिक्स करने का काम करेगा। और इसको ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है, इसकी क्वांटिटी कम करो, बहुत कम क्वांटिटी, इसकी सिर्फ डस्टिंग करनी होती है। डन। एंड नाउ इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूंगी। अब जितना भी स्किन के ऊपर पहले थोड़ा सा ऑयली दिख रहा था या स्किन जो थोड़ा सा शेडिंग में दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, पूरा वापस वो सेटल्ड हो गया, ठीक है। तो लूज पाउडर फाउंडेशन को पैक करने के लिए होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर आपके चेहरे को कलर देने के लिए होता है, ठीक है, ताकि आप बैलेंसिंग कर सको। अब मैंने इनके चेहरे पे कौन सा फाउंडेशन लगाया था, 2 नंबर या 3 नंबर, 3 नंबर। तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर कौन सा लगाऊंगी, चाहो तो 3 लगा सकते हो या आप 2 नंबर का कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हो। मैं इनके चेहरे पे 2 नंबर का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगी। 3 नंबर मैं नहीं यूज कर रही हूं ताकि मुझे फेस को एक प्रॉपर कलर देना है, इसीलिए। और आप में से बहुत सारे लोग कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए ये यूज करते हो जो अंदर स्पंज दिया गया है ना, बट ये आपके टचअप के लिए होता है। जब आप मेकअप करें तब ब्रश का इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि जब आप ब्लेंडर से लगाओगे ना तो होता क्या है, वो लेयर नजर आती है पाउडर की, ब्रश से लेयर बिल्कुल नजर नहीं आएगी कि आपने पाउडर लगाया है। और आप देख रहे हैं मैं जब भी कुछ लगा रही हूं मैं कान को भी यूज कर रही हूं, है ना। डन। सो मेरा ऑलमोस्ट बेस हो गया। आप कुछ नहीं करोगे, इतना भी करके अगर आप बाहर निकलते हो तो भी आपका स्किन प्रोटेक्टेड भी रहता है और अच्छा भी लगता है। ओके, नाउ आई विल गो विद द आई मेकअप। आई लाइनर, आई शेडो उसका इस्तेमाल कर लेते, सॉरी आई लाइनर काजल का इस्तेमाल कर लेते। मैं काजल के लिए ये वाला पेंसिल यूज करती हूँ, ये काफी अच्छे स्टॉक में अवेलेबल है आप लोगों के पास, ठीक है। ये 2 in 1 है, आप इससे लाइनर भी कर सकते हो और आप इससे काजल भी कर सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है, मैडम हमको आईलाइनर करना आता नहीं है। अगर आपका आईलाइनर करना नहीं आता, मैं सजेशन दूंगी कभी भी लिक्विड आईलाइनर मत खरीदो, गो विद द पेंसिल और अ स्केच पेन आईलाइनर। क्यों? क्योंकि वो पेन स्टाइल में, आपको पेन पकड़ने की हैबिट है, आप पेन को आराम से होल्ड कर सकते हो, आपको पेन से ड्रॉ करने की आदत है, ब्रश से लाइन ड्रॉ करने की आदत नहीं है, ठीक है। तो आप पेंसिल को लो एंड देन पेंसिल से प्रैक्टिस करो तो वो सीख जाओगे। और सीखना है तो दिन में कभी मत करना। यस, दिन में नहीं करने का कारण है, मुझे बताओ आज तक की कोई लेडी ऐसी है जो एकदम परफेक्ट टाइम हुआ ही नहीं और तैयार होके बैठी हो? टाइम होने के बाद भी चिल्लाना पड़ता है चलो चलो चलो। हम हमेशा घाई में रहते हैं और जब हम घाई में मेकअप पे घाई में आईलाइनर करेंगे कभी परफेक्ट नहीं आएगा और कभी आप सीख भी नहीं पाओगे। बेटर, हम सबको रात को चेहरा तो धोना ही होता है ना, तो चेहरा धोने से पहले आईलाइनर का प्रैक्टिस कर लो, जैसा भी लगेगा वैसा ट्राई तो करोगे, तो जब प्रैक्टिस शुरू करोगे ना तो परफेक्ट आएगा, क्योंकि उस समय आप शांति से यू आर डूइंग योर वर्क। घाई घाई में करोगे कभी नहीं आएगा। ओके, डेली रात को सीखना शुरू करो मैडम। मैं इससे काजल कर रही हूं, आंख में से पानी नहीं आता है ना। डन। सो काजल मैंने अप्लाई कर दिया, आँख खुला रखो ना,
हाँ सामने देख, हाँ फाइन। सो काजल अप्लाइड। नाउ आई गो विद द आईलाइनर। आप चाहो तो पेंसिल से भी आईलाइनर कर सकते हो, अदरवाइज वी हैव अ ब्यूटीफुल आईलाइनर ऑफ गिलिनो। बहुत अच्छा है ये, 14 आवर्स तक के निकलेगा नहीं। मैम रिमूव तेरे को कैसे मालूम? हाँ मैं तो तुमने लगाया क्या? ये तुरंत जैसे मैंने कहा ये लाइनर नहीं निकलता, ही वाज लाइक यस मैम, ये नहीं निकलता है। और ये वही बंदा बता सकता है जिसने यूज किया हो एक्चुअली। सॉरी सर, बट इट इज गुड कि अगर इतना मार्क कर रहे हो आप कि फ्रेंड ने यूज किया, तो आप देख रहे हो कि उसका कितना है, ड्यूरेबिलिटी कितना है, उसने बताया था। वेरी गुड। ये लाइनर विलिनो का है एंड इट इज वेरी रिजनेबल रेट एंड लॉन्ग लास्टिंग है। मेरा मैं बता रही हूँ, अभी शीतल मैम चले गए, कल मेरा मेकअप सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे का था। 3 o'clock जब मैं घर से निकली, मेरा फ्लाइट था 6 बजे का, 3-3:30 बजे मैंने मेकअप किया। उसके बाद मैं ट्रैवल करके नागपुर आई हूँ। नागपुर आई वॉज एट एयरपोर्ट फॉर 3 आवर, और 3 घंटे के बाद वहां से कैब पकड़ के मैं मीटिंग के लिए गई हूँ। मैंने बीच में कोई टचअप नहीं किया था, नॉट लाइनर नो काजल, कुछ नहीं, एज इट इज पूरा मेकअप था। किसी को नहीं लग रहा था कि ये मेकअप इतने लंबे टाइम का है। लाइनर जरा सा भी स्मर्ज नहीं हुआ था, इतना अच्छा लाइनर है ये, बट ये लिक्विड है। ओके अगर आपको नहीं आता है लाइनर लगाना तो मैं सजेशन दूंगी ये ना लेते हुए स्केच पेन लाइनर वापस अवेलेबल हो गया है, वो आप ले सकते हो, या आप पेंसिल लाइनर ले सकते हो। पहले उससे प्रैक्टिस कर लो, फिर इसको यूज करना शुरू करो। ओके और जब भी आप किसी और को लाइनर लगाते हो, पूरा यहां से स्ट्रेच करो अच्छे से, एंड देन बीच से शुरू करना। क्यों बीच से? अगर ब्रश में ज्यादा लगा हुआ है तो बीच में लगेगा, वरना कॉर्नर में मोटा हो जाएगा और बीच में प्रॉपर आएगा नहीं। फाइन। बहुत इजीली लगता है, एक ही स्ट्रोक में ये लग जाएगा। एंड ये क्विक ड्राई वाला भी है। खोल दो आंख मैम, सीना, आंख बड़ा दिख रहा है, इसको आंख खोलने में प्रॉब्लम है। तो छोटी छोटी आंखें, यस शी इज वेरी स्मॉल आईज। फाइन। सो जब ऐसे किसी की आंखें छोटी होती है, उसको तो कंपलसरी आईलाइनर लगाना होता है, क्योंकि उससे थोड़ी आंखें बड़ी दिखाई देगी। फाइन। एंड नाउ आई यूज मस्करा। अब एक और चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम दो दो मस्करा है, क्या काम है दो मस्करा का? समझ में नहीं आता कौन सा लेना है। दोनों मस्करा बता देती हूँ। ये वाला जो जिसको हम बोलते हैं शो टाइम मस्करा, जिसका कैप सिल्वर है, ठीक है। ये शो टाइम मस्करा किसके लिए है? जिनको अपनी लैशेस को ज्यादा बड़ा लंबा दिखाना है, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। शो टाइम मतलब वो लैशेस आपकी बड़ी बड़ी नजर आए, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लैशेस अच्छी है, बड़ी है, लेकिन ना वॉल्यूम नहीं है, ज्यादा नहीं दिखती है, घनी नहीं दिखती है, तो आप यूज कर सकते हो वॉल्यूमाइजिंग मस्करा। अब बताती हूँ एक और चीज। बहुत बार ब्यूटिशियंस क्या करते हैं, मेकअप में आर्टिफिशियल फॉल्स लैशेस लगाते हैं ताकि अच्छी दिखाई दे। अगर आपको वो खर्चा नहीं करना है तो लाइफ टाइम का 2 मस्करा का खर्चा कर लो। दोनों ही मस्करा आप लगा सकते हो 1 by 1। आपके लैशेस लंबे भी दिखेंगे और वॉल्यूम भी नजर आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने ओरिजिनल लैशेस है या आपने आर्टिफिशियल लगाया है। इतना बेस्ट रिजल्ट है इसका। और मैं इनकी आंखों पे दोनों ही मस्करा यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर कोई डेमो पीस मिल जाता है तो मैं सारा हाँ वो बकरा वहीं हलाल हो जाता है फिर। पहले कौन सा लगा? आप कुछ भी पहले लगा सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कुछ भी पहले लगा सकते हो। आई एम यूजिंग फर्स्ट शो टाइम मस्करा। हाँ सामने देखो मैम।
सामने देखो, और इनकी आईज ना छोटी छोटी है, तो इनको कंपलसरी मस्करा की जरूरत है। ओके, ऊपर देखो, फाइन। नाउ एक और चीज कि जब आप मस्करा लगा रहे हो तो बहुत बार लोगों को या तो लगाना नहीं आता है, या तो ये हो जाता है कि जब हम मस्करा लगा रहे हैं जैसे दो दो बालों का ग्रुप बन जाता है। अगर उसको अवॉइड करना है तो मस्करा का ब्रश को जब लगा रहे हो तो थोड़ा सा जिग जैग मोड में लेके जाओ, तो एक भी बाल एक दूसरे से स्टिक नहीं होगा एंड पूरा खुला अच्छे से मस्करा आपका लगेगा। ठीक है, अब इससे देखो आप इनकी अब आई लैशेस दिख रही है, पहले वो दिख नहीं रही थी, वो हल्की थी, अब वो दिखाई दे रही है और लंबी दिखाई दे रही है लैशेस। अब मैं यूज कर रही हूँ वॉल्यूमाइजिंग मस्करा। अब ये वाला आई लैशेस में और ये आई लैशेस में देखो फर्क दिखाई देगा आपको, ये ज्यादा दिख रहा है और ये लाइट दिख रहा है, राइट? डन, फाइन, सी नाउ। ओके, अब आंखें देखो पूरी अलग दिख रही है इसकी, अब बड़ी हो गई एकदम से, अब आंखें दिख रही है और ये बड़ी दिख रही है, राइट? हाँ, अभी खुली आंखें हैं। ओके, सो ये आई मेकअप हो गया। आई मेकअप में एक और पार्ट है जो जरूरी है एंड दैट इज आपकी आईब्रोज। बहुत सारे लोग आईब्रो को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते, या आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं अभी थ्रेड लेके बैठूंगी? नो, आई विल नॉट डू ऑल दिस थिंग्स, बट मैं सिंपल इसकी आईब्रो को थोड़ा सा डार्क और प्रॉपर शेप दूंगी। और जब भी आईब्रो को शेप देना है ऑलवेज रिमेंबर 90-60-30, ये बेसिक नियम है। 90-60-30 ये क्या है? आईब्रो को शेप देना, यानी 90 डिग्री से आपकी आईब्रो स्टार्ट होती है, 90 डिग्री है, यहां से मैं आईब्रो स्टार्ट करूंगी, यहां के हेयर्स को भी रहने दूंगी, यहां से मैं शुरू करूंगी। देन 60 डिग्री यहां पे आईब्रो का कर्व आएगा एंड 30 डिग्री यहां आईब्रो मेरी खत्म हो जाएगी। क्लियर? टेक्निकली थोड़ा सा ऐसा भी होता है, ऐसा लगेगा, लेकिन ये बहुत इजी तरीका है आईब्रोज को शेप देना। एंड जब मैं इसके अंदर फिलर कर रही हूं तो ना मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूं और ना ही मैं आईब्रो पेंसिल या काजल का इस्तेमाल कर रही हूं, मैं सिंपल यूज कर रही हूं आईब्रो ड्यू पैलेट। ठीक है, जिसमें दो कलर्स आते हैं, एक आता है ग्रे कलर और दूसरा आता है ब्राउन कलर। और इससे जरा भी नहीं पता चलता कि हमने आईब्रो को फिल किया है। जब आप पेंसिल इस्तेमाल करते हो तो पेंसिल आपका हेयर्स के साथ साथ स्किन पे भी लगता है, जिसके कारण वो दिखता है, राइट? इसमें वो दिखाई देगा नहीं। नाउ सी द डिफरेंस, ये आईब्रो और ये आईब्रो में फर्क दिख रहा है? हाँ, फाइन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपकी दोनों आईब्रो सेम है क्या? नहीं रहता है। और कितने लोगों ने ट्राई किया दोनों को सेम करने की? मत करना, आप खुद ही अलग दिखाई दोगे। सीना, अब देखो पूरा आईज का पूरा लुक चेंज है, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर वाली शक्ल देख लेना अगर फोटो खींचा है, तब की आंखें देखो और अभी की आंखें का पूरा, सी दिस पार्ट एंड बिफोर में देखो, राइट? सो ये सिंपल है,
ये ओनली आईब्रो को भी जब आप फिल करते हो ना, लुक आपका फेस का चेंज कर देता है। ओके, नाउ विल गो विद द, क्योंकि मेरे पास जब कोई बैठता है तो मैं कुछ भी बाकी नहीं रखने का ट्राई करती हूँ। सो विल गो विद द फेस पैलेट। आप में से सबके पास है ये प्रोडक्ट और नहीं है तो प्लीज टेक इट। दोनों ही पैलेट्स ले लीजिएगा, बहुत अच्छे कलर्स है। ये फेस पैलेट है, 3-in-1 फेस पैलेट। इसके अंदर 3 शेड्स है, राइट? 3 शेड्स नहीं है, ये 3 अलग अलग चीजें एक ही पैलेट में है। ये ब्लशर है, हाइलाइटर है एंड ब्रॉन्जर है। ब्रॉन्जर जहां आप इसे कंटूरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हाइलाइटर कुछ चेहरे पे कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हाईलाइट करना होता है, एंड ब्लशर आपके गालों के लिए, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम ये गुलाबी गुलाबी गाल दिखता है, नहीं दिखेगा। चलो मैं भी इसी के चेहरे पे लगाती हूँ ब्लशर। अब मुझे पता है ये अगर गलती से इसने कभी मेकअप भी किया होगा ना तो ब्लशर नहीं लगाती होगी, क्योंकि दिमाग इसका क्या बोलता है ये गुलाबी गुलाबी दिखता है तो नहीं लगाना चाहिए। आई एम यूजिंग पिंक कलर ओनली। और जब भी ब्लशर लगाते हो गालों के अलावा थोड़ा सा नोज टिप, थोड़ा सा फोरहेड पे एंड चिन पे, इससे क्या दिखता है वो नेचुरल दिखता है। अदरवाइज आप सिर्फ गालों पे लगा के छोड़ दोगे तो वो आर्टिफिशियल नजर आएगा। डन? ओके, अब थोड़ा सा हाइलाइटर ले लेते हैं। आप में से काफी लोगों को शौक होगा कि मैडम वो शिल्पा शेट्टी के जैसा मस्त नाक चाहिए, पर प्रॉब्लम है होता नहीं है हमारा। अब उसका भी नहीं था ना, उसने तो सर्जरी की। अपन जाएंगे क्या सर्जरी करने को? नहीं, बट यू कैन डू इट। कैसे? हाइलाइटर लो, ठीक है, और सीधा ब्रश नाक पे घुमा दो। डन? उसके अलावा ब्रॉन्जर लो, अंगूठे पे लो, उसको मिक्स करो उंगली के साथ, और उसके बाद यहां रखो और सीधी लकीर खींच डालो। हो गया, स्ट्रेट हो गया नाक, yes. पतला भी हो गया और अब चमक भी रहा है। सिंपल। यू नो, कलर्स एक ऐसी चीज है ना जिससे प्यार अगर हो जाए ना आपको, तब बहुत अच्छा शेप दे सकते हो चेहरे को। हैव यू सीन द मूवी एनिमल? पिक्चर देखिए एनिमल। आपको पता है एनिमल मूवी में 5 मिनट का रोल किसी और ने किया है रणबीर कपूर की जगह पे? नो, बॉबी देओल के बेटे ने। लेकिन मेकअप को ऐसा करके दिखाया गया कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो रणबीर कपूर नहीं है। जब उसका कॉलेज वाला स्कूल वाला सीन आता है, इन दैट ही इज बॉबी देओल सन, नॉट रणबीर कपूर, बट मेकअप, कलर, राइट? तो आप मेकअप से बहुत अच्छा अपने फेस को लुक दे सकते हो। बट इफ विल नॉट डू, फिर आप वही कंप्लेन करोगे यार मेरे चेहरे पे तो ये सूट ही नहीं होता। सब कुछ सूट होता है, सिर्फ आपको करना उसे आना चाहिए, राइट? हो गया, बेस इज रेडी, ब्लशर हो गया, आई मेकअप हो गया, सब कुछ हो गया। अब बचा क्या है हमारे पास? लिपस्टिक। फाइन। एंड जो मैंने इनको देखा था, शी लाइक्स डार्क कलर्स, जो मैंने देखा था, राइट? सो विल गो विद द डार्क कलर्स। एंड क्योंकि उन्होंने ड्रेस में ग्रीन कलर यूज किया है, ऑलवेज रिमेंबर जब आप मेकअप करते हो तो लिपस्टिक आपके ड्रेसेस के कॉम्बिनेशन में जाएगा। मतलब ये कि अगर आप ब्लू कलर कैरी कर रहे हो, देन यू विल गो विद द पिंक शेड्स। इफ यू आर हैविंग ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन, कोई भी ग्रीन कलर अगर आप यूज कर रहे हो, देन आपका लिपस्टिक जाएगा ब्राउन बेस, ब्राउन शेड्स पे, ठीक है? अगर आपका ड्रेसिंग येलो शेड्स में है, देन आपका लिपस्टिक अगेन जाएगा ब्राउन शेड्स में। ओके, देन रेड है तो ऑब्वियसली रेड के साथ आप पिंक नहीं कर सकते हो, देन यू हैव टू यूज रेड वन ओनली, बिकॉज कुछ कलर्स, अभी ग्रीन लिपस्टिक नहीं मिलता है ना, सो उसके साथ क्या करेंगे?
ये ब्लू लिपस्टिक नहीं मिलता है ना, तो उसके साथ क्या करेंगे, तो कुछ कलर्स जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके कलर्स नहीं मिलते हैं, वो मैं बता रही हूँ, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, या डार्क ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर, इन सब के साथ पिंक शेड्स एंड ब्राउन शेड्स जाएंगे, राइट। ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी लगा लो, ऑलवेज सूट्स, फाइन। तो ये जो जहां डाउटफुल रहता है कॉम्बिनेशंस के, उस हिसाब से, तो अभी राइट नाउ पैरेट ऑलमोस्ट मेहंदी ग्रीन जैसा कलर है इनका, सो आई गो विद द ब्राउन बेस्ड। आई डाउट इफ आई हैव इट और नॉट। मैं विलिनो का यूज कर रही हूं कलर, एंड दैट इज ब्राउन कलर, चोको लावा समथिंग इसका जो, और आप चाहे तो दो कलर्स के कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही लिपस्टिक लगता है, दो के कॉम्बिनेशंस भी आप ले सकते हो, भी नॉर्मल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपस्टिक में आता है आपका लिप्स का शेप, बहुत जरूरी है वो। डन, फाइन। बट थोड़ा सा मुझे इसको डार्क में लेके जाना है, सो व्हाट आई विल डू, मैं इसके कॉम्बिनेशन में प्लम को यूज कर रही हूं, डैप करो, बंद रखो, डन। नाउ सी, मैंने ब्राउन को भी रखा, आउटर साइड में ब्राउन रखा, और इनर साइड में मैंने थोड़ा सा वाइन, प्लम वाइन जो है उसको मैंने यूज किया, तो थोड़ा सा लाइक पिंक टोन बट इन ब्राउन बेस्ड, फाइन। सो आप दो कलर्स को भी यूज कर सकते हो। नाउ द लास्ट वन, क्योंकि मेकअप को बिगाड़ना नहीं है, मेकअप को लंबे समय तक रखना है, क्योंकि 5 बजे अगर रात को डिनर के लिए भी जाना उसे, तो वो जा सकती है आज, राइट। अच्छा मस्त मेकअप हुआ है तो, सो थोड़ा सा टीच क्लीन कर लो, हाँ। तो व्हाट आई विल डू, मिस्ट, मैं सिंपल मेकअप को फिक्स करने के लिए आई विल यूज मिस्ट, है ना। थैंक यू। मैं मिस्ट को स्प्रे कर दे रही हूं, डन। नाउ शी इज रेडी। थोड़ा बाल सवार लेते इसके, मैं अच्छी हेयर स्टाइलर बिल्कुल नहीं हूं, done, she is ready now, okay। अब इतना मेकअप जो नॉर्मल है, ये इतना मेकअप करके आप कहीं पे भी आराम से जा सकते हो, ये कोई भी हैवी मेकअप नहीं है। हाँ, अगर जो मैंने लगाया उसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लूं
तो आप इसे एज अ पार्टी मेकअप यूज कर सकते हो। फाइन मैम, आप खड़े हो जाएंगे प्लीज। या सो मैम 2 मिनट। वो फिर भाग जाए। फाइन, सो शी इज रेडी नाउ। अब वो जब वहां बैठी थी तब और अभी में क्या फर्क दिख रहा है? एंड जितने पिंपल्स के स्पॉट्स डार्क दिख रहे थे, क्या वो दिख रहे हैं अभी इतने? वो सारे लाइट हो गए, राइट? सो हमारा जो फाउंडेशन है, जो इसका बेस है, दैट वन इज सुपर्ब, सीरम बेस्ड है एंड आपकी स्किन को बहुत अच्छा लुक दे देता है। ओके, और अब लग रहा है कि मैंने 3 नंबर वाला फाउंडेशन लगाया था? नहीं। सो फाउंडेशन सिलेक्ट वही करोगे जो आपकी स्किन पे सूट करता है, उठा के कुछ भी नहीं लगाओगे। ओके, और यही चीज अगर आप बाहर डेमो में देते हो, आपको बता दूं मार्केट प्राइस से काफी कम रेट में हमारा फाउंडेशन है, जस्ट 495। और मार्केट के फाउंडेशन में पीवी नहीं मिलता है, हमारे फाउंडेशन में पीवी मिलता है। फाइन, सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।